स्पीकर कौमी असेंबली ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा इजलास आज तलब कर दिया। इजलास 11:45 पर मंगल को पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में तलब किया। ज़राए के मुताबिक इजलास में हुकूमती कमेटी ने पीटीआई के चार्टर ऑफ डिमांड का तहरीरी जवाब देना है। पीटीआई की अदम शिरकत पर हुकूमती कमेटी अपना तहरीरी जवाब स्पीकर अय्याज सादिक को पेश करेगी। बानी पीटीआई ने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा किया था। जुडिशल कमीशन के क़याम का ऐलान न करने पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात मनसूख कर दिए थे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने काफ़ी डिस्कशंस के बाद ये डिसाइड किया कि हम अपना जो पॉलिसी रेट है उसको 13% से कम करके 12% कम कर दी। तो इन अदर वर्ड्स 100 बेसिस पॉइंट्स की रिडक्शन आज की मीटिंग में डिसाइड की गई। स्टेट बैंक ने नई साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने मुल्क में शरह सूद में 1% कमी कर दी। नई मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के बाद मुल्क में शरह सूद 13 से बढ़ कम होकर 12% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना था कि पिछले माह मुल्क में महंगाई की शरह 4.1% पर आ गई। करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 2 करोड़ 10 लाख डॉलर सरप्लस रहा। मुल्क में मजमूई तौर पर ज़र मुबादला ज़खायर 16.19 अरब डॉलर हैं। बिजली के रेट जब तक कम नहीं होंगे इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। उसके लिए हम शबाना रोज़ काविशें कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से बिजली के नरखों में खातर खा कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में। चंद माह में बिजली के नरखों में बड़ी कमी आएगी। बिजली के नर्ख कम नहीं होंगे तो इंडस्ट्री ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मयार के होटल की इफ्तिताही तकरीब खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मेरा बस चले तो पाकिस्तान में टैक्स रेट 15% कम कर दूं। यह IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान को अपने पैरों पर जल्द खड़ा करेंगे। हुकूमत की मेहनत रंग ला रही है। किसी को भी गैर जमहूरी रवैयों से तरक्की की राह में रुकावट नहीं डालने देंगे। मुज़ाकरात से इनकार पर कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचता है। वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा, सियासी जमातों के आपस में राब्ते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह है। पाकिस्तान को हंगामों, महाजराई और तसादुम की नहीं, मफाहमत और हम आहंगी की ज़रूरत है। सेनेट कमेटी बराए दाखिला ने पीका एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। सेनेट इकामा कमेटी बराए दाखिला का सेनेटर फैसल सलीम की सदारत में इजलास हुआ। बिल पर तजावीज़ के लिए वक्त ही नहीं दिया गया। फेक न्यूज़ की तशरीह बहुत मबहम है। इस बिल में बहुत सी खामियां हैं। सहाफती तंजीमों के एतराज़ात। चेयरमैन कमेटी ने सहाफती तंजीमों से अपनी तहरीरी सिफारिशात पेश न करने पर सवालात उठा दिए। सेनेटर्स कामरान मुर्तज़ा ने भी पीका बिल की मुखालिफत कर दी। बार बार कहा जा रहा है कि ये बिल जर्नलिस्टों के खिलाफ नहीं है। मैं रिकॉर्ड में कहना चाहता हूं कि जरा लिस्ट देख ले कि कौन लोग पकड़े गए इसके तहत। बहरहाल मेरी अब पाकिस्तान भर के जर्नलिस्टों से, इंसानी हकूक के अलमबरदारों से, शहरी आज़ादियों पर यकीन रखने वाले दोस्तों से ये कहूंगा कि ये मेरा मसला नहीं है। ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का मसला है जिनसे राइट टू नो छीना जा रहा है। पीका एक्ट तरमीम के खिलाफ PFUJ का एहतजाज का ऐलान। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मंगल से आज़ादी सहाफत की तहरीक शुरू कर रहे हैं। पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। तमाम छोटे बड़े शहरों में सेमिनार और रैलियां होंगी। सियासी जमातों को भी शामिल करेंगे। मुशावरत तो दूर की बात, बिल की कॉपी भी नहीं मिली। हुकूमत को लगता है धौंस और धांधली के जरिए मीडिया को बिल्डोज कर लेगी। हम बड़े क्लियर हैं, हम फेक न्यूज़ के खिलाफ हैं। फेक न्यूज़, गलत खबर, जिस तरह मैंने शुरू में ही कहा, वो नुकसान पहुंचाती है और उसको उसके खिलाफ हैं। हम उसकी रेगुलेशन के भी हक में हैं, लेकिन हम सेंसरशिप के अगेंस्ट हैं। हम ये नहीं चाहते कि उसकी मद में आप जो राय का हक है उसको ख़त्म कर दें।
पीका एक्ट में तरमीम आइन की खिलाफ वर्जी है। ये बिल ड्रैकोनियन कानून है। सेनेटर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुतनाज़ पीका एक्ट में फेक न्यूज़ की भी एक नई तशरीह की गई। नई तशरीह से इजहार राय को इस तरह कुचला जाएगा कि जमहूरियत खत्म हो जाएगी। गलत या जारी खबर की कोई वजाहत नहीं की गई। मामला गंभीर हो गया। मानते हैं जारी खबरों का खात्मा होना चाहिए। उन्होंने कहा, हम बुनियादी हकूक, सहाफ़ी बरादरी और आज़ादी सहाफ़त के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के सद्भाव के लिए टास्क फोर्स का पहला इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की कानूनी फ्रेमवर्क को मज़ीद मजबूत बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कानूनी फ्रेमवर्क को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए वज़ारत दाखिला वज़ारत कानून और इंसाफ से ताउन करे। फेडरल प्रोसिक्यूशन एक्ट 2023 पर अमल दरामद तेज किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी स्मगलिंग के कसूरवार इश्तिहारी मुजरिमान के रेड वारंट जारी करने की हिदायत। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की बुनियाद पर केस निपटा दिया गया। बेंच की अक्सरियत इंट्रा कोर्ट अपील निपटाने की वजूहात देगी। अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने इस्तफसार किया, क्या आप अपील वापस नहीं दावा वापस ले सकते हैं? दो रुकनी बेंच ने तो चीफ जस्टिस को भी तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया है। क्या तौहीन अदालत का मुलज़िम अब फुल कोर्ट बनाएगा? फैसले के मुताबिक कमेटी अरकान भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस अहम पेशरफ्त। अदालत ने तौहीन अदालत केस डिस्चार्ज कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने रिमार्क्स दिया, एडिशनल रजिस्ट्रार ने जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफवर्जी नहीं की। तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाता है। दोनों जजेस कमेटीज के इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवा दी। GHQ हमला केस बानी PTI की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। दरख्वास्त बरियत की समाअत ATC जज अमजद अली शाह ने की। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुक़दमे का ट्रायल जारी है। 12 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड हो चुकी। दरख्वास्त बरियत की समाअत मुनासिब नहीं। प्रोसिक्यूशन को शहादत रिकॉर्ड कराने का मौका दिया जाए। शेख रशीद की दरख्वास्त भी ATC ने मुस्तरद की। हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। £190 मिलियन केस फैसले के खिलाफ अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ वकील खालिद यूसुफ अपीलें दायर की। अदालत से 17 जनवरी का फैसला कलअदब करार देने और दोनों मुल्ज़िमान को बरी करने की इस्तदा की गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि नैब ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। NCA हुक्काम को तफ्तीश में शामिल नहीं किया गया। इस्तगासा शवाहिद पेश करने में नाकाम रही, इसीलिए सजा कलअदब करार दी जाए।